नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोनी सिंह है। आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा और मोरपंखड़ी से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मोरपंखड़ी का खाटू श्याम बाबा से क्या संबंध है? क्या इसके पीछे कोई सच्ची कथा है या केवल मान्यता? क्या मोरपंखड़ी सच में बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक मानी जाती है? आज हम इसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का कलियुग अवतार माना जाता है। महाभारत काल में उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बहुत वीर, शक्तिशाली और दानवीर थे। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने प्रण लिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनके पास पहुंचे और दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। उनकी इस महान भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए लोगों का सहारा बनेंगे। तभी से उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं मोरपंखड़ी के रहस्य की। दोस्तों, मोरपंख भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा माना जाता है। श्री कृष्ण हमेशा अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते थे। क्योंकि खाटू श्याम बाबा को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, इसलिए कई भक्त मोरपंखड़ी को बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां श्रद्धा और विश्वास के साथ मोरपंख रखा जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई भक्त अपने पूजा घर में मोरपंख रखते हैं और मानते हैं कि इससे बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले राजस्थान के एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थीं। घर में गरीबी थी, काम नहीं चलता था और परिवार दुखी रहता था। लेकिन वह रोज बाबा श्याम का नाम लेता था और विश्वास करता था कि एक दिन बाबा उसकी मदद जरूर करेंगे। एक रात उस व्यक्ति को सपना आया। सपने में खाटू श्याम बाबा दिखाई दिए। बाबा ने कहा, अपने पूजा स्थान में मोरपंख रखो और सच्चे मन से मेरा स्मरण करो। वो व्यक्ति सुबह उठा और उसने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा से पूजा शुरू की और मोरपंख को पूजा स्थान में रखा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका काम बेहतर होने लगा, घर की परेशानियां कम होने लगी और उसके मन में शांति आने लगी। गांव के लोगों ने ये देखा तो वे भी मोरपंख को बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक मानने लगे। हालांकि इस कथा का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता, लेकिन भक्तों में यह विश्वास आज भी मौजूद है। दोस्तों, धर्म में आस्था का बहुत महत्व होता है। कई लोग मानते हैं कि मोरपंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि केवल मोरपंख रखने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि सच्ची श्रद्धा, मेहनत और अच्छे कर्म भी जरूरी होते हैं। मोरपंख हमें विनम्रता और पवित्रता का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने मोरपंख धारण करके ये बताया कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की पवित्रता में भी होती है। इसी कारण मोरपंख को आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। खाटू श्याम बाबा के भक्त मानते हैं कि जब जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम सहारा बनते हैं। इसी विश्वास के कारण भक्त मोरपंख को अपने पूजा स्थल में रखते हैं और बाबा से कृपा की प्रार्थना करते हैं।
लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना जरूरी है कि मोरपंख और खाटू श्याम बाबा का संबंध मुख्य रूप से धार्मिक मान्यता और आस्था पर आधारित है। इसके पीछे प्रमाणित ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित हैं। इसलिए श्रद्धा रखें लेकिन अंधविश्वास से बचें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें विश्वास के साथ अच्छे कर्म भी हों। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं और रहस्य आपको मिलते रहें। जय श्री श्याम।